35 साल से हमारे बाबूजी उस पर खेती कर रहे हैं सर। हमारे दखल कब्जा में है वो जमीन। इसमें और सर 7 तारीख को नोटिस आया है, 8 तारीख को मेरे बाबूजी एक्सपायर कर गए। इसी सदमे में हम बाबूजी के श्राद्ध में होते हुए भी हम पहुंचे थे जनता दरबार में, हम अपने भाइयों के साथ। ये कि बेवजह के निर्दोष आदमी के काम रोक करके के पिताजी का सदमे से मौत हो गया, कौन जिम्मेदार होगा? आज हम ही निर्दोष को किसी कर्मचारी को सस्पेंड कर दें, किसी पदाधिकारी पर कार्रवाई कर दें तो ईश्वर भी हमको माफ करेगा। थानेदार साहब है भी इधर में, तो बता दीजिए क्या है विषय है। इसमें इन्होंने अपने इनके सारे जमीन के कागजात इनके नाम पे है और अमीन ने नापी भी किया, नापी बहुत अच्छे से किया, रसीद इनके पास है, सारी चीजें हैं। लेकिन इनके विपक्षी पार्टी साहिब थाने में गया और थाने ने इन पे रोक लगा दिया काम करने पे। ये थानेदार साहिब थे बीएसपी मैडम से, तो वो भी आ जाए बता दे इधर है तो वो किस आधार पे रोकें उनसे। हाँ आप बताओ अपनी बात बताओ, माइक ये माइक ले लो। हेलो सर, इसमें क्या है, हम 29 खाता और मेरा खेसरा 338 है। मेरे बाबूजी और मेरे माताजी के नाम से ये जमीन है, उस पर हम निर्माण कार्य कर रहे थे। 30 तारीख को 15 दिन से निर्माण कार्य चल रहा था। अचानक 30 नवंबर को थाना अध्यक्ष 112 नंबर का गाड़ी भेज के काम रुकवा दिए। कारण पूछने पे कुछ नहीं बताया गया, बोला गया कि थाना अध्यक्ष थाना बुलाए हैं। मेरे बड़े वाले भैया थाना गए, थाना अध्यक्ष का कहना है कि काम बंद रखोगे, अगर किसी को प्लॉट पे पकड़ लिए तो अंदर कर देंगे। उसके 7 दिन के बाद 7 तारीख को हमको नोटिस दिया गया थाना से बिना किसी पत्रांक संख्या के, और नोटिस में 42 खाता लिखा हुआ है जिससे मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। फिर भी हमको, मेरे पिताजी और मेरे माताजी को इसमें इन्वॉल्व कर दिया गया। और इस 42 खाता में जो सर 338 खेसरा है, ये फर्जी तरीके से लिखा गया। मेरे पास 42 खाता का भी खतियान है जिसमें कहीं दूर दूर तक 338 खेसरा नहीं है। मतलब ये फर्जी तरीके से चढ़ाया गया है 42 में 338 खेसरा, जबकि 29 खाता में है सर 338 खेसरा। 35 साल से हमारे बाबूजी उस पर खेती कर रहे हैं सर। हमारे दखल कब्जा में है वो जमीन। और सर 7 तारीख को नोटिस आया है, 8 तारीख को मेरे बाबूजी एक्सपायर कर गए। इसी सदमे में हम सीओ सर से भी मिले, सारा बात सीओ सर को बताया। सीओ सर ने हमको आश्वासन दिए, हमसे मिले थे सर, इनका समस्या दिखाए हैं सर, जमीन लगा हमको इनका समस्या। और सर जनता दरबार में हम गए, जनता दरबार में न थाना अध्यक्ष पहुंचे थे और न जो प्रथम जो पक्ष है जो एप्लीकेशन दिया है काम रुकवाने का, वो भी नहीं पहुंचा था जनता दरबार में। लेकिन हम बाबूजी के श्राद्ध में होते हुए भी हम पहुंचे थे जनता दरबार में, हम अपने भाइयों के साथ। हम सर पंचम अमीन से नापी करा करके हम सब काम करा रहे हैं। उसको बैठने दो, 35 साल से कुर्सी आगे खींच लेना, मेरे अंदर में उसको आगे कर दो। हाँ बैठ जाओ, उसको भी आगे कर लो, आगे कर लो। निर्विवाद जमीन है सर।